जी दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्पॉटिंग एरर। एडजेक्टिव के स्पॉटिंग एरर को हम लोग अभी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने अभी इसका 2 वीडियो बनाया है और 15 क्वेश्चन का स्पॉटिंग एरर है। तो हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन का स्पॉटिंग एरर मिलेगा। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आपको आइकन बटन पे मिल जाएगा, आपको कोने में एक अभी मिलेगा आपको आइकन, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट से आप जाके स्पॉटिंग एरर में लेटेस्ट एडजेक्टिव के पार्ट 1 पार्ट 2 आप स्पॉटिंग एरर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपका एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाके एडजेक्टिव की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन करने का सीरीज़ है वो 31 क्वेश्चन से चलेगा। कहाँ से चलेगा? 31 क्वेश्चन से। नाउ वी सी, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यू कैन ट्रस्ट, इसमें किसी भी प्रकार के मिस्टेक नहीं है। दिस चैनल, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द लास्ट न्यूज़, लास्ट न्यूज़ नहीं होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होता है। क्या होता है? लेटेस्ट न्यूज़। तो आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ कह सकते हैं, लास्ट न्यूज़ नहीं। तो यहाँ पे लास्ट को आप काट के क्या कर देंगे? लेटेस्ट न्यूज़। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरीबॉडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो आइए देख लेते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं। एवरीबॉडी नोज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक, ध्यान दीजिए, राधा इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में यूनिक है, ये तो ना तो सुपरलेटिव होता है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे द मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे अ यूनिक होगा, अ यूनिक। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? देखिए, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। द फास्टर ही कंप्लीट्स, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे लार्जर होगा। क्या होगा? लार्जर। कंपैरेटिव डिग्री चलेगा। क्या चलेगा? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे लार्जर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दिया हुआ है? देखिए, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू मशीन सो ही इज एनेक्सियस। तो देखिए, ही डज नॉट हैव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सम मनी, यहाँ पे सम मनी नहीं होगा, यहाँ पे एनी मनी होगा। क्या होगा? एनी मनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। ठीक है, तो ही डज नॉट हैव एनी मनी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन। 35 में दिया हुआ है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो ध्यान दीजिए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल। अब मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद दैन आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद दैन होगा। क्या होगा? दैन। इसके बाद दैन लगाइए, मोर ब्यूटीफुल दैन होगा। क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल दैन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है? नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। तो देखिए, नाउअडेज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर नहीं, कोल्डर एंड कोल्डर होगा। क्या होगा? कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए,
37 दिस फोटोग्राफ was comparatively better. This photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse. तो this photograph was comparatively better. तो यहाँ पे ध्यान देंगे this photograph was comparatively better. comparatively क्या हम लोग प्रयोग better, कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे गुड होगा। क्या होगा? गुड। कंपैरेटिवली का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं। तो वॉज कंपैरेटिवली गुड देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राम इज अ गुड इफ नॉट बेटर देन दे। तो ध्यान दीजिए, राम इज एज गुड एज होगा। क्या होगा? एज गुड एज। तो यहाँ पे आप लोग एज गुड एज कर लीजिए। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? गोपाल फेल्ट हैप्पीली। गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट I had got a job in the bank. तो ध्यान दीजिए, गोपाल फेल्ट हैप्पीली, हैप्पीली नहीं होगा, यहाँ पे हैप्पी होगा। क्या होगा? हैप्पी। गोपाल फेल्ट हैप्पी। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ। ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ। तो ध्यान दीजिए, ही इज कंपैरेटिवली वीकर, वीकर कंपैरेटिव डिग्री है, हम लोग इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो यहाँ पे वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। तो कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स करेंगे, कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 41। 41 में क्या है? मेनी boys are absent today. Many boys are absent today. तो ध्यान दीजिए, many के बाद आपका सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे boys are होगा नहीं, यहाँ पे boy is होगा। क्या होगा? boy is। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 42 में देखेंगे, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर आर लेटर। तो देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार नहीं, ईमानदार लोग। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? द ऑनेस्ट। जब द ऑनेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 43। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 43। तो देखिए 43 में क्या दिया हुआ है? माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। तो ध्यान दीजिए, माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 में क्या दिया हुआ है? ही इज वाइजर enough to understand your trick। तो ध्यान दीजिए, he is wiser enough। तो यहाँ पे he is wiser enough नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा wise, wiser नहीं होगा। क्या होगा? wise। यहाँ पे wise enough होगा। क्या होगा? wise enough। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 में दिया हुआ है, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द मैथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। तो देखिए, रामायण इज मोर सेक्रेड देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑल द जब ऑल से कर दिया गया तो सुपरलेटिव हो गया, तो ऑल द नहीं होगा, ऑल अदर। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ऑल अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू होगा।
अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 46 तो हम लोग 45 तक ही आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।